മലങ്കരയുടെ പരിശുദ്ധ പുണ്യപിതാവേ, മലങ്കര മക്കൾ തൻ കാവൽ പിതാവേ. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज जिस पदयात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं, यह सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की एक गहन यात्रा है. जब हम मारवानियोस के कैथोलिक चर्च में पुनर्मिलन को याद करते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि उनका यह कदम केवल बाहरी नहीं था. यह एक आंतरिक परिवर्तन, एक आत्मिक पुनर्जन्म और प्रभु के साथ गहरे मिलन का प्रतीक था. हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं चोटें हैं, दिल की, आत्मा की, रिश्तों की. कई बार हम क्या करते हैं, हम इन चोटों को छुपाते हैं और मजबूत दिखने की कोशिश करते हैं. लेकिन सच्ची ताकत तब आती है जब हम इन्हें प्रभु के सामने खोलते हैं और उनसे चंगाई मांगते हैं. यह पदयात्रा हमें एक अनोखा अवसर देती है अपने भीतर झांकने का, अपने कमजोरियों को पहचानने का और ईश्वर की कृपा को अपने दिल में उतरने देने का. हर कदम के साथ हम अपने पुराने बोझ, दुख और चिंताओं को प्रभु को सौंप देने चाहिए. यही सच्ची आंतरिक चंगाई की शुरुआत है. मारवानियोस ने हमें सिखाया कि एकता और पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए वही हमारा असली लक्ष्य है. और यह एकता, प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले हमारे अपने हृदय में शुरू हो जानी चाहिए. जब तक हम भीतर से शुद्ध और शांत नहीं होंगे, तब तक कोई भी बाहरी यात्रा हमें सच्ची शांति नहीं दे सकती. इस पदयात्रा के दौरान हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए. हमें विनम्रता और क्षमा का भाव रखना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में भी वही एकता और प्रेम जी सके जो मारवानियोस त्रिमेनी ने दिखाया. मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब यह यात्रा समाप्त होगी, तब हम केवल शारीरिक रूप में थके हुए नहीं होंगे, बल्कि आत्मिक रूप से तरोताज और मजबूत हो जाएंगे. हम सब प्रभु के प्रेम और करुणा से भरे हुए नए मनुष्य बन जाएंगे. आइए इस पदयात्रा को एक आंतरिक चंगाई की यात्रा बना दें. हर कदम पर प्रभु का हाथ हमारे साथ हो और उनका प्रेम हमें एक नए जीवन की ओर ले जाए. आप सभी को इस पावन यात्रा की शुभकामनाएं. प्रभु आपके साथ सदा रहे. जय यीशु. प्रभु का आशीर्वाद. धन्यवाद.